Good morning, students. This is for the students of class 10th. As I had told you in my last class, today we will read chapter 3 of your English supplementary book. पीछे हम आपको बोले थे लास्ट क्लास में हम लोगों ने थीव्स स्टोरी पढ़ा था, अनिल एंड हरी सिंह की स्टोरी. The story was quite moving and there was a bigger moral lesson in that also. एंड अगला जो चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, ये भी काफ़ी अच्छी स्टोरी है. दिस स्टोरी टेल्स यू दैट इफ़ यू आर विटी, दिमाग अगर आप इस्तेमाल करो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, तो आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप बाहर निकल सकते हो. द स्टोरी इज़ अबाउट ए सीक्रेट एजेंट, ऑज़ेबल नाम है उसका. कैसे वो अपने फेलो सीक्रेट एजेंट को वो फूल करता है, उसको डॉज देता है एंड मैनेज टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल. उसके बारे में है द मिडनाइट विजिटर. लेट्स स्टार्ट. रॉबर्ट ऑथर ने लिखा है इसको. ऑज़ेबल सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. सीक्रेट एजेंट की लाइफ आप लोग जानते हैं, हर एक देश का दूसरे देश में एजेंट होता है जो कि सीक्रेटली जो है मतलब वो अपने देश से के लिए जो ज़रूरी सूचनाएं हैं वो फेलो कंट्री से, दूसरे कंट्री से वो ड्रॉ करता है. तो ऑज़ेबल उसी तरह का एक सीक्रेट एजेंट था जो कि एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट का वेट कर रहा था, उसको वो मिलने वाला था. एक दूसरा सीक्रेट एजेंट जिसका नाम है मैक्स, वो पहुंचता है वहाँ पे उस रूम में जहाँ पे वो वेट कर रहा था दूसरे एजेंट का. और मैक्स पहुंचता है एंड उसको थ्रीटन करता है. पिस्टल उसने हाथ में पकड़ी थी, उस पिस्टल से उसको धमकी देता है एंड बोलता है कि वो रिपोर्ट जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो तुम्हारे पास है, वो मुझे दे दो. तो सवाल यही है कि डज ऑज़ेबल आउटविट हिम, क्या ऑज़ेबल उसको आउटविट करता. आउटविट का मतलब होता है जब आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए किसी को हरा दे तो उसको आउटविट करना बोलते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है. तो पहले तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हाउ इज़ ऑज़ेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे वो अलग है. दूसरा है कि हु इज़ फॉलर एंड व्हाट इज़ हिज ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. फॉलर कौन है, ये आपको टेक्स्ट में आ भी आएगा कुछ ही 2-3-4 लाइन के बाद. फॉलर कौन है एंड उसका सबसे पहला ऑथेंटिक थ्रिल जो है वो क्या है, उसके बारे में. तो ऑज़ेबल कैसे डिफरेंट है वो आपको अभी पता चलेगा दूसरे सीक्रेट एजेंट्स को. सीक्रेट एजेंट्स के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि वो काफ़ी चुस्त होता है, फुर्तीला होता है, शार्प माइंडेड होता है, एकदम एक मिनट में यहाँ दूसरे मिनट में वहाँ एकदम सीक्रेटली काम करता है. काफ़ी हैंडसम होता है, फैशनेबल होता है, उसको ड्रेस का बड़ा सेंस होता है, ड्रेसिंग का बड़ा सेंस होता है. जेम्स बॉन्ड का तुम एग्जांपल ले सकते हो, मोस्ट पॉपुलर. अगर कोई मतलब सीक्रेट एजेंट जो कि फिक्शनल कैरेक्टर है तो उसका तुम एग्जांपल ले सकते हो. तो ऑज़ेबल क्या उस तरह के सीक्रेट एजेंट्स के डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता है या नहीं, वो अभी आपको पता चलेगा स्टोरी जैसे ही आप पढ़ोगे. तो ऑज़ेबल डिडंट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट. फॉलर वाज ए रिपोर्टर, पत्रकार था. हैड एवर रेड. ऑज़ेबल कोई भी सीक्रेट एजेंट का जो भी डिस्क्रिप्शन उसने अभी तक मूवीज़ में, फिल्मों में पढ़ा था, देखा था, सुना था, उन सारे डिस्क्रिप्शन पे वो फिट नहीं बैठता था. फॉलर को लगा ऐसा कि वो कहाँ से सीक्रेट एजेंट है उसको देखने से नहीं लगता. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, वो उसको फॉलो करते हुए उसके साथ साथ जो है वो मस्ती मतलब भीड़ भाड़ से भरा हुआ, कोलाहल से भरा हुआ कॉरिडोर को फॉलो करते हुए वो एक फ्रेंच होटल, ग्लूमी मतलब सुस्त सा फ्रेंच होटल में पहुंचा था जहां पे ऑज़ेबल हैड ए रूम, उसका रूम था. फॉलर फेल्ट लेट डाउन. उसके साथ चलते चलते जब वो फाइनली उस रूम में पहुंचा जहाँ पे जिस रूम को ऑज़ेबल ने ऑक्यूपाई किया था, तो वो काफ़ी लेट डाउन सा फील किया उसको देख के. इट वाज ए स्मॉल रूम एंड ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर वहाँ पे था एंड स्कार्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर. ऑज़ेबल वाज फॉर वन थिंग फैट. पहली बात ये कि वो फैट था, वेरी फैट, काफ़ी मोटा था. एंड देन देयर वाज हिज एसेंट. और सबसे बड़ी बात उसका एक्सेंट जो था, वो उसका जो लहजा था, द वे ऑफ हिज स्पीकिंग, जो बोलता था,
दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली मतलब ठीक ठाक से बोल लेता। He had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. Although वो फ्रेंच एंड जर्मन ठीक ठाक से बोल लेता था, लेकिन उसके उस फ्रेंच एंड जर्मन भाषा भी जब वो बोलता था तो उसमें उसका जो अमेरिकन एसेंट था, अमेरिका का जो लहजा था, जो कि वो अपने साथ आज से 20 साल पहले लेके आया था, बोस्टन अमेरिका में है वहाँ से, तो वो लहजा जो है अपने नेटिव लैंग्वेज, नेटिव मदरलैंड का जो लैंग्वेज है वो एक्सेंट उसके बोली में रह ही गया था। And you are disappointed, Ozable said wheezily over his shoulder. You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionages and danger. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envisioned mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. ओजेबल आने के साथ उसको बोलता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम शायद डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। यू वेर टोल्ड, तुमको शायद ये बताया गया होगा, तुमने शायद ये सोचा होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई हूँ, जासूस हूँ, डीलिंग इन एस्पियोनेजेस एंड डेंजर, खतरों से खेलता हूँ, यहाँ वहाँ जो है हर एक कदम पे मेरे साथ खतरा आता है। यू विश टू मीट मी, एंड तुमने मुझसे मिलने की इच्छा इसीलिए जाहिर की, यू वांटेड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, तुम एक राइटर हो, रिपोर्टर हो, यंग एंड रोमांटिक हो। यू इन्विजन्ड, तुमने ये सोचा होगा, मन ही मन इन्विजन किया होगा कि मिस्टीरियस फिगर्स, रात में रहस्यमय कोई आकृति आएगी, रहस्यमय कोई चीज़ आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, पिस्टल की क्रैक्स होगी, ड्रग्स इन द वाइन, यानी जिस तरह का सीक्रेट एजेंट्स को जिस तरह के सिचुएशन से डील करना पड़ता है उस तरह की चीज़ें आएंगी, लेकिन बदले में तुम यहाँ पे मेरे साथ इस ग्लूमी फ्रेंच होटल में बैठे हुए हो। कहने का मतलब यू आर disappointed, actually the things are not turning out to be as you thought them to be, जैसा तुमने सोचा वैसा नहीं। तो इंस्टेड, बदले में क्या तुम देख रहे हो, तो इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. You have been bored. The fat man chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. बोलता है तुमने कहाँ कहाँ तुमने ये सोच के रखा था कि सीक्रेट एजेंट से मिलने जा रहा हूँ तो ये होगा, वहाँ खतरा होगा, यहाँ खतरा होगा, ये चीज़ें आएगी, वहाँ पिस्टल चलेगा, वहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा, लेकिन बदले में तुमको क्या देखने को मिल रहा है। तो यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग, एक सुस्त सी शाम तुम इस फ्रेंच म्यूजिक हॉल में बिता रहे हो एक स्लॉपी फैट मैन के साथ, जो कि इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज, उसके बदले क्या कर रहा है, तो गेट्स ओनली ए प्रोजिया टेलीफोनिक कॉल एंड मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। यू हैव बीन बोर्ड, तुम पूरी तरह से शायद बोर हो चुके हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, और ये बोलते हुए वो गेट को अनलॉक करता है, डोर के रूम के डोर को अनलॉक करता है, एंड अपने फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट यानी फॉलोअर को अंदर आने के लिए बोलता है। यू आर डिसइल्यूजन्ड, तुम जो है डिसइल्यूजन्ड हो, यानी तुम्हारा जो भ्रम है, इल्यूजन मतलब भ्रम, डिसइल्यूजन मतलब भ्रम टूट गया, तो यू आर डिसइल्यूजन्ड, Ozable told him, but take cheer my young friend, presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me someday soon, that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? बोलते हैं कि तुम बोर हो चुके हो, तुम डिसइल्यूजन हो चुके हो, लेकिन टेक चीयर, थोड़ा सा खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटली अभी तुम कुछ देर में एक पेपर देखोगे, एक इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है, जिसके लिए सेवरल मैन एंड वमेन ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को दांव पे लगाया है। कम टू मी, मेरे साथ आओ, सम डे सून, एक दिन ऐसा आएगा जब ये पेपर जो है वो कोर्स ऑफ हिस्ट्री को प्रभावित करेगा, इतिहास की धारा को मोड़ेगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा, इज देयर नॉट। एज ही स्पोक, Ozable closed the door behind him, then he switched on the light. ऐसा बोलते हुए उसने अपने पीछे डोर को बंद किया, लाइट स्विच ऑन किया, एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। और जैसे ही लाइट ऑन हुई,
फॉलर जो कि रिपोर्टर था, जो कि उस ऑजेबल सीक्रेट एजेंट को चेज करते हुए उसके साथ चलते हुए उसके रूम में आया था। जैसे ही लाइट ऑन होती है, पहला ऑथेंटिक विश्वसनीय थ्रिल ऑफ द डे उसको उस समय वो विटनेस करता है। क्यों? क्योंकि हाफवे अक्रॉस द रूम के आधे हाफवे पे एक स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। एक आदमी, पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे ये दोनों स्विच ऑन किया, जैसे ही ये गेट छोड़ के आया आगे, देख रहे हैं हाफवे डोर के हाफवे पे जो है एक आदमी हाथ में पिस्टल ताने वहाँ पे खड़ा है। ऑजेबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स, कुछ देर के लिए वो ब्लिंक किया, आंखें पलके झपकाई। मैक्स, ही व्हीज्ड, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, आई थॉट यू वेर इन बर्लिन। उसको पहचान जाता है, बोलता है मैक्स तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, मुझे लगा कि तुम बर्लिन में हो, जर्मनी में हो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, लेकिन तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये वहाँ तक। अब आगे है हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, मैक्स कैसे आ गया। हाउ डज ऑजेबल से ही गॉट इन, ऑजेबल मैक्स क्या बोलता है कि वो अंदर कैसे आया उसके रूम में, फिर ऑजेबल क्या बोलता है कि क्या सोचता है कि मैक्स कैसे आया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैक्स वाज स्लेंडर, थोड़ा सा दुबला, ए लिटिल लेस दैन टॉल, लंबा तो नहीं लेकिन लेस दैन टॉल, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance, चेहरा, countenance मतलब expression on the face, उसका जो चेहरा था वो एक फॉक्स की तरह जो है वो था, पॉइंटेड था, उठी हुई थी, नाक उठा हुआ था। एंड देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मीनेसिंग, गन को छोड़ के उसके पूरे शरीर में, उसका पूरा चेहरा देखने से कुछ भी ऐसा नहीं लगता था जो कि मीनेसिंग हो, डरावना हो, जिससे कि सामने वाले को डर हो। तब इस पे जब वो बोलता है कि तुम व्हाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, मेरे रूम में क्या कर रहे हो, जेगल जब मैक्स को पूछता है तब ये बोलता है द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन योर्स। वो अपना फिर तब रीज़न बताता है कि क्यों मैं आया। तो रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, जो रिपोर्ट आज तुम्हारे साथ तुम्हारे पास लाया जा रहा है, कंसर्निंग जिसमें कि कुछ इम्पोर्टेंट न्यू मिसाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। आई थॉट, मुझे लगा कि आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं वो रिपोर्ट तुमसे ले लूँ। क्यों? क्योंकि इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन यूर्स, ये रिपोर्ट जो है मेरे हाथ में ज़्यादा सुरक्षित रहेगी कंपेयर टू यूर्स, तुम्हारे। वो अपना कारण बताता है। ठीक है, ऑजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, आर्म चेयर पे बैठ जाता। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, और बैठने के साथ बोलता है इस बार तो मैं भूचाल ला दूंगा, मैनेजमेंट को मैं अभी बहुत खरी खोटी सुनाऊंगा, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम इस पर शर्त लगा सकते हो। ही सेड ग्रिमली दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, एंड वो फिर बोलता है कि सेकेंड टाइम ऐसा हुआ इन ए मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नोजेंस ऑफ ए बालकनी। Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the so ऑजेबल बोलता है कि आई एम गोइंग, मतलब ये सेकेंड टाइम है जब किसी ने इस तरह मेरे रूम में कोई आया है, थ्रू द नोजेंस ऑफ ए बालकनी, उस बालकनी के होते हुए। फॉलोअर्स आइज वेंट टू द सिंगल, अब फॉलोअर की आंखें उस सिंगल विंडो ऑफ द रूम पे जाती है। इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, साधारण सा विंडो था, अगेंस्ट विच नाउ द लाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके उस पर वो देखता तो रात का काला साया दिख रहा था। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स बोलता है, राइजिंग इन्फ्लेक्शन। तो जब वो बालकनी के बारे में सुनता है तो बोलता है बालकनी, नो, ए पास की, आई डिडंट नो अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में मुझे नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता कि देयर इज ए बालकनी, तब तो मुझे थोड़ा ट्रबल जो इतना मुश्किल से मैं, या थोड़ा सा ट्रबल मैं सेव कर पाता, उससे अपने आप को बचा पाता। तब इस पे ऑजेबल एक्सप्लेन करता है इट इज़ नॉट माई बालकनी, ये मेरी बालकनी नहीं है। वो एक्सट्रीम इरिटेशन के साथ बोलता है इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये नेक्स्ट अपार्टमेंट वाली बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फ्लावर, फॉलर की तरफ, सॉरी फ्लावर बोल, फॉलर की तरफ वो जो है एक्सप्लेनेटरी भाव से, व्याख्या करने वाले अंदाज में उसके तरफ देखता है। यू सी, वो फॉलोअर को एड्रेस करते हुए बोलता है तुम देख रहे हो,
दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट, ये रूम पहले एक लार्ज यूनिट का पार्ट हुआ करता था. एट द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज टू बी द लिविंग रूम, इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ. तो ये रूम पहले एक लार्ज रूम का पार्ट था, यूनिट था. And you see this room used to be a part of large unit, and the next room through that door there used to be the living room, it had the balcony, वही बालकनी जो कि एक्सटेंड करती है अंडर माई विंडो नाउ, मेरे विंडो तक वो बालकनी एक्सटेंड होके आई है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन एंड समबडी डिड. और तुम जो है जो एम्प्टी रूम जो है बगल में, वो 2 रूम पार करके तुम आराम से उस बालकनी पे आ सकते हो. एंड बालकनी के थ्रू आराम से खिड़की से होते हुए तुम रूम में आ सकते हो. एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, एंड यही चीज़ सेम यही चीज़ किसी ने लास्ट मंथ किया था. एंड लास्ट मंथ मैंने जब कंप्लेन किया तो मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवंट. मैनेजमेंट ने बोला था कि हम इसको ब्लॉक ऑफ कर देंगे, लेकिन उसने नहीं किया, तो इसीलिए मैं अब कंप्लेन करूँगा. Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable. मैक्स ने अब फॉलर को देखा जो कि ओजेबल से ज़्यादा दूर ही नहीं खड़ा था. एंड वेव द गन विथ ए कमांडिंग गेस्चर, अपने गन को कमांडिंग गेस्चर के साथ वो मतलब लहराता है. एंड बोलता है प्लीज़ सिट डाउन, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक. बोलता है कि बैठ जाओ, शायद हम लोग को आधा घंटा का इंतजार करना पड़े, क्योंकि जो पेपर का वेट कर रहा है उसके लिए. 31 minutes, Ozable said moodily. The appointment was for 12:30 and I wish I knew how you learned about the report. इस पे ओजेबल बोलता है कि नहीं नहीं, आपको 31 मिनट्स का वेट करना होगा, अपॉइंटमेंट फॉर 12:30 के लिए था. एंड आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट. मेरी इच्छा थी कि काश मुझे पता चलता कि तुमको इस रिपोर्ट के बारे में कैसे जानकारी मिली कि मैं आज रिपोर्ट के लिए यहाँ वेट कर रहा हूँ. द लिटिल स्पाई smiled heavily and we wish we knew how your people got the report. वो बोलता है कि एंड मेरी इच्छा ये थी कि मुझे ये पता चलता कि तुम्हारे लोगों ने कैसे पता लगा लिया कि देयर इज सम रिपोर्ट कमिंग ऑफ. बट नो हार्म हैज़ बीन डन, आई विल गेट इट बैक टू नाइट. व्हाट इज एट द डोर. बोलता है कुछ चलो कुछ नहीं, मैं आज रिपोर्ट ले ही लूँगा, तो अब उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. उसी बीच वो बोलता है कि व्हाट इज़ इट, ये क्या हुआ, कहाँ ये हु इज़ एट द डोर. डोर पे शायद नॉकिंग होती है, तो बोलता है कि कौन है डोर पे. फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग, फॉलर तो उछल के खड़ा हो गया सडनली जो डोर पे जो नॉकिंग हुई उसके चलते. ओजेबल जस्ट स्माइल्ड, दैट विल बी द पुलिस. बोलता है कि वो पुलिस होगी. आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. बोलता है कि मुझे लगा कि जितना इम्पोर्टेंट पेपर, जैसा कि आज हम लोग वेट कर रहे हैं जिस पेपर का, तो ऐसा पेपर जो आ रहा है, तो उसके लिए मुझे लगा कि शायद इतना इम्पोर्टेंट पेपर के लिए पुलिस का प्रोटेक्शन मैं मंगवा लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा. दैट्स वाई देयर माइट बी पुलिस ऑन द डोर एट द डोर. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट. मैंने उन पुलिस वालों को बोल रखा है कि मुझे चेक करते रहना, सो दैट कि ये पता चले कि एवरीथिंग इज ऑल राइट. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. अब ये जैसे ही वो सुना तो मैक्स जो है अपने होठों को नर्वसली काटने लगा. द नॉकिंग फिर से रिपीट हुई. व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ओजेबल आस्क्ड. इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे. अब क्या करोगे मैक्स, अगर मैं आंसर नहीं किया तो वे तो एंटर करेंगे ही कैसे भी. द डोर अनलॉक्ड है एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. डोर ऑलरेडी अनलॉक्ड ही है, वे लोग आएंगे तुम्हारे हाथ में पिस्टल देखेंगे तो हेजिटेट नहीं करेंगे, दे विल ऑब्वियसली गोइंग टू शूट यू. मैक्स का फेस वाज ब्लैक विथ एंगर, गुस्सा से काला पड़ गया चेहरा. एज ही बैक स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, धीरे धीरे वो विंडो की तरफ बढ़ने लगा. एक पैर उसने विंडो सिल जो होता है चौखट विंडो का जो मतलब वो होता है सिल पे, उस पे रखा. सेंड देम अवे ही वॉट, आई विल वेट ऑन द बालकनी. सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस. बोलता है कि उनको बाहर भेजो, मैं नीचे खिड़की से बालकनी पे वेट कर रहा हूँ और टेक माई चांसेस. सेट देम अवे, अगर नहीं किया तो आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस. नॉकिंग फिर से उभरती है डोर पे, लाउडर होने लगी नॉकिंग. एंड ए वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर ओजेबल, मिस्टर ओजेबल, आवाज़ आ रही थी. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो. अपने बॉडी को ट्विस्टेड करते हुए, सो दैट कि उसका गन अभी भी उस फैट मैन को यानी ओजेबल को कवर करे और गेस्ट को. मैन एट द विंडो ग्रैब द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ. एक हाथ से वो
विंडो के मतलब रॉड को पकड़ रहा था, सो दैट कि वो मतलब आसानी से विंडो के थ्रू नीचे जा सके। देन ही स्विंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। उसके बाद दूसरा पैर उसने विंडो सिल के उस पार रखा। द डोर नॉब टर्न। अब डोर की जो नॉब थी, घुंडी थी दरवाजे की, उसको टर्न करने की आवाज़ आई। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly। अब जो है स्विफ्टली, बड़े ही तेजी से मैक्स ने अपने आप को पुश किया, अपने लेफ्ट हैंड को, फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी। बालकनी की तरफ अपने आप को गिराया, ड्रॉप किया। और जैसे ही एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड, जोर से चीखा, वंस, एक बार के लिए, श्रिली, तेज चीख। द डोर ओपन, और इसी बीच डोर ओपन होती है। वेटर आता है, स्टूड एट देयर विथ ए ट्रे, बॉटल एंड 2 ग्लासेस। वेटर के हाथ में एक ट्रे, बॉटल थी। Here is the drink you ordered for when you return। ये रही ड्रिंक जो कि आपने ऑर्डर किया था, आपने बोला था कि जब मैं रिटर्न हो जाऊं तो मुझे ड्रिंक देना। He said and set the tray on the table। Deftly uncorked the bottle। बॉटल को deftly uncork किया, उसकी ढक्कन को खोला। And left the room। रूम छोड़ के चला गया वो बेटा। White faced Fowler stared at after him, but he stammered, "The police? There were no police visible sight, only Henry whom I was expecting." एंड फॉलर का तो अभी तक चेहरा सफ़ेद हो चुका था डर से। वो बोलता है, लेकिन तुमने तो बोला था पुलिस। तब इसमें बड़ा ही कामली वो बोलता है, ठंडे दिमाग से बोलता है कि देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं थी, ओनली हेनरी था जिसका मैं वेट कर रहा था। बट वोंट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। तब इस पे फॉलोअर बोलता है कि वो आदमी जो बालकनी पे होगा वो तो फिर आएगा। नो, सेड ओजिबो, ही वोंट रिटर्न, यू सी माय यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। बोलता है कि नहीं, वो नहीं रिटर्न होगा, बिकॉज देयर इज नो बालकनी, कोई बालकनी है ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि वो खिड़की से जो नीचे जंप लगाया ये सोचते हुए कि बालकनी होगी, तो वो बालकनी में नहीं बल्कि डायरेक्ट जमीन पे उसने छलांग लगा दी। एंड वो घायल हुआ होगा। आइदर ही विल बी डेड और आइदर ही विल बी बैडली इंजर्ड। तो देखा आपने कि किस तरह दिमाग का इस्तेमाल करके ऑजेबल ने अपने एनिमी को, दूसरे सीक्रेट एजेंट को बेवकूफ़ बनाया, डॉज किया, एंड ही वाज सेफ नाउ। ओके, तो दैट इज़ द स्टोरी, कैसे एक फॉल्स बालकनी के स्टोरी से वो अपने आप को सेव करता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो यही एक पूछता है कि हाउ डज ऑजेबल मेक मैक्स बिलीव दैट देर इज़ ए बालकनी। ऑजेबल ने मैक्स को कैसे ये बिलीव कराया कि देर इज़ ए बालकनी, बालकनी है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन आंसर आई थिंक यू शुड डू इट। Ojibwe didn't find any description of a secret agent Fowler had ever had. What do secret agents in books and films look like in your opinion? ऑजेबल कोई भी डिस्क्रिप्शन सीक्रेट एजेंट वाला नहीं फिट करता था जो कि अभी तक उसने पढ़ा था। तो ऐसा क्या है सीक्रेट एजेंट्स के बारे में आपने जो पढ़ा बुक्स में, मूवीज़ में, फिल्म्स में, उसके आधार पे बताइए कि हाउ डू दे लुक। तो एक्चुअली जो बुक्स एंड फिल्म्स में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो उसमें क्या सीक्रेट एजेंट काफ़ी स्मार्ट होता है, हैंडसम होता है, डैशिंग होता है, काफ़ी स्टाइलिश अपने आप को रखता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी क्विक माइंडेड होता है, शार्प माइंडेड होता है, काफ़ी उसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन राइट दैट। एंड हाउ डज, हाँ, ये क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ये वाला, कि कैसे ऑजेबल ने मैनेज किया मैक्स को ये बिलीव कराने में कि देयर इज ए बालकनी अटैच टू दिस रूम, एंड लुक बैक एट हिज डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। कैसे उसने बताया था कि पिछले मंथ एक आदमी ऐसे ही बालकनी के थ्रू आ गया था, तो इससे वो स्टोरी को और ज़्यादा रिलायबल बनाने में सफल रहा था। एंड लुकिंग बैक एट द स्टोरी, व्हेन डू यू थिंक ऑजेबल थॉट ऑफ, हाँ, स्टोरी को पढ़ के आपको सोच के बताना है कि ऑजेबल को ने कब ये प्लान किया कि उसको मैक्स से छुटकारा पाने के लिए, गेटिंग रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाने के लिए, वो बालकनी वाली स्टोरी उसने कब तैयार कर ली। तो अगर आप स्टोरी को पीछे पढ़ोगे तो यू कैन राइट इट। एंड बोलता है कि डू यू थिंक ही हैड वर्कड आउट हिज प्लान इन डिटेल राइट फ्रॉम द बिगनिंग। क्या आपको लगता है कि उसने ये प्लान जो है डिटेल प्लानिंग बालकनी वाली पहले से ही कर रखी थी या बीच में उसने किया। ठीक है, तो आई थिंक यू शुड कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर। ओके, तो इट इज़ नाउ योर होमवर्क टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर। तो हम लोगों ने इस चैप्टर से, इस बुक से भी 3 चैप्टर्स पढ़ लिया।
एक चैप्टर इसमें से हम और पढ़ेंगे, अगला चैप्टर। उसके बाद हम लोग मेन बुक वी विल कीप टू these two English books aside and we will start focusing on English grammar because that is equally important for you. Okay, thank you very much. I hope every one of you will be staying at home and taking care of your near and dear one. Okay, thank you very much. Have a nice day.